सकते कि ये लोगों का एक उल्लास था कि आप 5:30 बजे आने वाले थे, लेकिन लोग कब से आके आपका राह देख रहे कि कब कपिल जी आएंगे, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, आप हमारे अपने हैं सर, और अपने कभी धोखा नहीं देते, और जब अपने धोखा देते ना तो बहुत तकलीफ होती है सर। आपको 2014 में मैंने तो नहीं, बिल्डिंग से छोटे छोटे बच्चों ने नीचे उतार के वोट दिलवाए थे कि वोट देना है तो कपिल पाटिल जी को देना है, कांग्रेस को नहीं, सपा को नहीं, किसको नहीं, बीजेपी के हमारे उम्मीदवार कपिल पाटिल जी, क्योंकि आपको हम नहीं पहचानते थे, लेकिन हम विकास को पहचानते थे। एक हमें उम्मीद थी कि कपिल जी आएंगे और हमें ऐसा विकास कराएंगे कि आज भिवंडी शहर जो है यहाँ पे वो उससे कई गुना ऊपर चला जाएगा। लेकिन आज की हालत देख के, बदतर हालत देख के, कि जो शहर डेवलपमेंट था, एशिया में नंबर 1 था लूम नगरी के हिसाब से, आज उससे भी कहीं गांव की तरफ चला गया। मेरी एक बहन बोली कि आदिवासी हो जाएंगे, मुझे भी यही लग रहा है कि आदिवासी हो जाएंगे। कुछ टीवी पे ऐड आते हैं, मुझे लगता है कि वो हमारे भिवंडी के लिए बनी है। जैसे एक ऐड आ रही है, और भाई साहब क्या चल रहा है, अब ना कल्याण नाके पे देखो फॉग चल रहा है। अब गौर कीजिए कितना, मतलब पॉल्यूशन तो इतना है। आप फिर बोलेंगे सर मुझे बोलने दीजिएगा, आज मैंने आपसे वहां ओसवालवाड़ी के वहां भी आपसे बात की थी, तो थोड़ा एक तकलीफ मुझे भी अंदर से बोलने की कि भिवंडी के लिए कुछ बोलूं। मेरे भिवंडी के बारे में कोई कुछ गलत बोलता है तो मुझे सहन भी नहीं होता है, क्योंकि मैं भी एक भिवंडीकर हूं और आप भी एक भिवंडीकर हैं। सर ये रोड की हालत ऐसी हो गई है कि आप बोले कि रोड की बात मत कीजिए। मैं रोज का 40 किलोमीटर बाइक पे चलता हूं, मेरा ग्रे कपड़े का ब्रोकरेज का काम था, मुझे हर पार्टियों के पास जाना पड़ता है। मुझे बचपन में पिताजी मेला में ले जाते थे, मेले में वो मौत का कुआं दिखाते, वो बाइक चलाते थे ना मौत के कुएं में, वो दिखाते थे। आज सर वो हो गया कि आज मैं खुद मौत के कुएं में चल रहा हूं। सर आप कहते हैं कि आप 60 साल से ये सब आ जा रहा है और अभी आप बोल रहे हो, क्योंकि आपसे उम्मीद है, आप हमारे अपने हैं और अपनों से गिला किया जाता है। आप बोले कॉर्पोरेशन वाले को नहीं बुलाया, उनको नहीं, उनका काम है। आप हर बात में मुझे कॉर्पोरेशन पे आप दे रहे हैं। नहीं सर, आपने वहां से निधि पास कराई, 1200 करोड़ आया, 300 करोड़ आया, सर गया कहां? अगर कोई पप्पा कोई बाप अपने बेटे को कुछ 100 रुपया भी देता है तो उसका हिसाब पूछता है सर। मेरी बात सुनो। नहीं सर मुझे और बोलने दीजिए। नहीं सर, नहीं गलत नहीं है सर, गलत नहीं है। 2 मिनट कपिल जी, आज बोलने का मौका मिला है, आज बोलने का। सर आप भी, मैंने आपका संसद में भी आपका सुना है, आप भी अध्यक्ष महोदय जी को बोलते हैं ना 2 मिनट और आप बोलते हैं ना, वैसे मुझे भी 2 मिनट दीजिए सर। नहीं मेरे सर मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अगर कोई गलत बोलो संसद में तो मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं मैंने भी आपको गलत नहीं बोला सर, अभी तक गलत नहीं बोला आपने। मैंने भी गलत नहीं बोला अभी तक। आप मेरी बात सुनो ना जरा। बोलिए सर। इसके बाद में बोल सकते हो? जरूर सर, नहीं बोल सकते? बोलिए सर। ऐसा तो नहीं आपको कहा कि आप चुप बैठो? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन ऐसा आप कहते हैं कि मेरी बात पूरी हो जाती है। मैंने जो कहा, आपने कहा 1200 करोड़ गया कहा। हाँ। आप बड़े ताल सुर में आप कह रहे हो। हाँ। 1200 करोड़ कारपोरेशन के पास नहीं दिया है। 1200 करोड़ का काम करने के लिए एमएमआरडी यहाँ आएगी, वो काम करेगी, आपको ही दिखाई देगा काम। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको बतानी पड़ेगी ना मुझे बताना पड़ेगा। आप खुद बोलेंगे कि ये काम हुआ। ये किसी के ऊपर आरोप करना गलत है। सर मैं आपसे आरोप नहीं कर रहा हूँ, मैंने ना कॉर्पोरेशन पे आरोप किया है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ सर। मुझे भी भिवंडी में रहना है, मेरे ऊपर कर ही नहीं सकते। नहीं बिल्कुल नहीं, किसी से पैसा मांगता क्योंकि आप तो हमारे अपने। ना मैं किसी के खिलाफ कभी लेटर लिखा है, कोई कारोबार करता है उसके खिलाफ कभी लेटर लिखा, ये गलत कर रहा है, फिर उसको बुलाने का, पैसा मांगने का, ये मेरा काम नहीं। सर ये मोदी जी का भी काम नहीं है, मोदी जी ने भी दूसरे चूल्हे लपड़े नहीं निकाले किसी के, वही नेता के दूसरे। वैसे आपके भी संस्कार है। आप जो समझ है ना, आपकी जो समझ है, वो समझ से आपको खाली आपका ध्यान हटाने के लिए मैंने कहा कि पैसा किसी के पास आया नहीं, इसका मतलब किसी ने खाया। सर मैंने खाने की अभी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाने की सर अभी भी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो नगर पालिका में पहले लोगों के पास गया कहा, ये पूछा, लोगों ने ताली बजाई। नहीं कहाँ गया पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? सर 3 साल से काम नहीं हो रहा है तो लोग तो बेचारे परेशान है। ऐसा उसका कुछ प्रोसीजर है कि नहीं है? अब अल्टर्न 60 साल की बात करते हो कि आप पहले क्यों नहीं जागे? सर जब अपना कोई आता है ना कि लगता है कि इससे विकास होगा तो इसके सामने आदमी जागता है, उसके सामने जागता है। आपने कहा एक ही पार्टी का नेता आता था। आगे बोलो। हाँ सर एक ही पार्टी का आप कहते नेता आता था, कांग्रेस का ही आता था। मैं बोलता हूँ ना दामू बार को सिविड़ा जी आते थे, नहीं काम होता था लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे इतने पब्लिक नहीं थे, इतना वो नहीं था तो नहीं मालूम पड़ता था। आज हर कोई जागरूक हो गया है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब ये रोड की समस्या, हम लोग इतने रोड की निकल भिवंडी, आज इतने लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि हालत खराब हो गई है। फिर आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शन लड़ेंगे?
हम तो 2014 में अपना समझ के आपको लाए थे और 19 में भी अपना ही समझ के लाएंगे सर। आप बोल रहे हैं 1 साल बाद काम हो जाएगा, क्योंकि हम अपनों का साथ नहीं छोड़ते। ये हमारी एक है खराबी है कि हम अपनों का साथ नहीं छोड़ते। और सवाल पूछना है क्या? सवाल है कि भिवंडी का विकास कब होगा सर? विकास नाम से कब होगा वो बताइए। समझ में आई मेरी बात। देखो, मैं आपको बड़े प्यार से नम्रता से कहता हूँ, मेरी पार्टी अगर चाहेगी तो 2019 में मैं यही से चुनाव लड़ूंगा और आप भी मुझे ही वोट करेंगे, क्योंकि मुझमें इतनी ताकत है विकास करने की। आज तक कोई जितना निधि नहीं लाया उतना निधि सैंक्शन कराने का काम मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से अगर किसी ने किया है तो मैंने किया है। अभी इतना पेशेंस आप लोगों ने रखा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जिस भरोसे से आप लोगों ने मुझे चुन के दिया है ना, वो भरोसे पे खरा उतरने का काम ही मैं कर रहा हूं। मैं दूसरा कोई काम नहीं कर रहा हूं, दिन रात वही सोता हूं। मेरे घर वाले मेरे इतनी शिकायत करते हैं कि एक दिन भी हमारे को नहीं देते। कल रात भी मेरी लड़की मेरे से झगड़ा कर रही थी। 2 महीने से वो मुझे बोल रही पिक्चर दिखाओ। मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे विवाना मॉल है, मैं मेरे लड़की को नहीं लेके जा रहा। ऐसे समझता हूँ कि सारी दुनिया मेरी है, सारा भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में जनता रहती है, वो मेरी फैमिली है। पहले उनका मुझे देखा, मैं खुद की जिंदगी नहीं जीता। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आके सुबह देखिए मेरे घर पे, लोगों की इतनी समस्या है, इतने लोग आते हैं वहां पे लेके, तो बहुत वक्त ऐसा मुझे लगता है कि किसी के समस्या का हल किसी के पास है ही नहीं, इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। लेकिन आपका भ्रम निराश नहीं हुए, ये भरोसा रखो कि भिवंडी के अंदर सारे रोड कंक्रीट के बनेंगे, जरूर बनेंगे। 24 की 52 रोड सैंक्शन हुए, 52 टोटल 52 रोड सैंक्शन हुए भिवंडी के अंदर कंक्रीट के। और वो स्टेप बाय स्टेप एक रोड बनना चालू होंगे तो आपको पता चलेगा कि शुरू हुआ है, बनना शुरू हुआ है। आप लोगों ने जो बिल्डिंग से लोगों को एक आदमी को नीचे उतार के जो वोट दिया है बीजेपी को, वो आपका वोट वेस्ट नहीं हुआ, यह आप भरोसा रखो। चलिए, समय अपनी गति से बढ़ रहा है। हमारे बीच में एक बुजुर्ग महाशय विराजमान है, मैं चाहता हूं उनसे अपनी समस्या। आपने रोड की समस्या पर काफी बातें की और काफी समझाया कि किस तरह से उन्नति होगी उसके अंदर और हालात सुधर जाएंगे। मगर कचरे के बारे में कोई खास जवाब नहीं है। जरूर इसमें दो चीजें इम्पोर्टेंट है। पहले तो कॉरपोरेशन और दूसरा तो पब्लिक। मगर पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए कॉरपोरेशन वालों ने कोई न कोई इंतजाम करना चाहिए। हर जगह पर कचरा फेंका जाता है, कहीं पे कचरा फेंकने की जगह ही नहीं है। वहां कोई डस्टबिन नहीं है, कोई गार्बेज